सभी को नमस्कार। आज बड़े दिनों बाद लाइव आना हुआ है और जिस घटना ने आज हमको लाइव आने पर मजबूर किया है वो मुख्य रूप से काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर जिसे मूर्खता ही कहा जाएगा उसके विषय में है कि क्या माता पिता वास्तव में भगवान होते हैं। इस विषय पर सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियो भरे पड़े हैं जिसमें यह बताने का प्रयास है कि किस प्रकार माता पिता ही भगवान होते हैं और इसके अतिरिक्त इस दुनिया में कोई दूसरा भगवान नहीं होता है। तो सनातन को जानो यात्रा में हमने शुरू से ही यह बताने का प्रयास किया था कि माता पिता आदर योग्य अवश्य हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भगवान मानना एक मूर्खता ही कहा जाएगा, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते और जो किसी समय विशेष पर गलत हो जाए वो कभी भगवान नहीं हो सकता। तो जैसा कि कल समाचार में आया है कि एक कानपुर का छात्र है जो कि कानपुर का समाचार है जिसमें कि वो बेचारा अपने पिता से बेहद ही दुखी नज़र आ रहा है और कहना गलत नहीं होगा कि अपने बेटे की मौत की वजह उसके पिता ही बने। जैसा कि समाचार में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो उस बेटे ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कई मौक़ों पर, सिर्फ एक मौके पर नहीं, जीवन के कई मौक़ों पर उसके पिता द्वारा उसे लगातार दी जा रही यातनाएं, धमकी और कई तरह के शोषण उसकी मौत का कारण बने। कई बार उसने लिखा है कि उसे पीटा भी गया और मानसिक रूप से अपंग भी दिखाने का, शारीरिक रूप से अपंग दिखाने का भी प्रयास किया गया। तो यह एक स्वीकार करने योग्य बात नहीं हो सकती कि जब एक बच्चा अपने पिता द्वारा ही इतने शोषण सह रहा हो तो उसके जीने की वजह आखिर क्या हो सकती है। और आगे ऐसे मामले ना आए, क्योंकि मीडिया में सभी मामले नहीं आ सकते और यह बहुत पहले से कई जगहों पर हो रहा है, आज भी लगातार जारी है। जबकि इस तरह का समाचार पहली बार ही लगभग शायद देखने को मिला है, जिसमें कि साफ तौर पर
कोई बच्चा अपने पिता को अपनी मौत का जिम्मेदार बता रहा है। तो इस बात को हमने पहले ही भांप लिया था और इसीलिए यही कारण था कि सनातन को जानो यात्रा के माध्यम से हमने कभी भी माता पिता को भगवान की संज्ञा नहीं दी। और यह सही भी था, क्योंकि जिसे भले ही कुछ लोगों के लिए भगवान एक काल्पनिक विचार हो, लेकिन इसे दूसरी तरह से लें तो यह एक सर्वोच्च स्तर का प्रतीक होता है। और भगवान से आशय यहाँ एक सर्वोच्च स्तर से ही है, क्योंकि अगर सनातन को जानो यात्रा में हम प्रारंभ में ही माता पिता को भगवान की संज्ञा दे देते तो आज यह साबित हो जाता कि सनातन को जानो यात्रा भी सनातन के वास्तविक ज्ञान का आधार नहीं था, भले ही इसे प्रचारित किया जा रहा हो। इसलिए जिन्होंने उस समय हमारा विरोध किया वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को सुनने देखने के बाद इस बात पर मजबूरीवश ही सही स्वीकार करने को बाध्य होंगे कि हमने जो पूर्व में कहा था वह कहीं ना कहीं वास्तविकता थी। इसलिए जैसा कि हमारा पहले से ही मानना रहा है कि सनातन को जानो यात्रा के माध्यम से जो भी ज्ञान दिया जाए वह जीवन के किसी भी काल में उसका विरोध नहीं दिखाई देगा। अगर किसी दिए गए ज्ञान का किसी क्षण विशेष पर विरोध होता है तो उसे ज्ञान नहीं मात्र शिक्षा ही समझा जाए, क्योंकि शिक्षा समय के साथ बदलती रहती है। इसका उदाहरण इससे लिया जा सकता है कि आज से 10-20 साल पहले जो शिक्षा स्कूल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती थी आज उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। आज वो किताबों के कोर्स पूरे के पूरे बदले जा चुके हैं। इसलिए शिक्षा को ज्ञान मानना एक बड़ी मूर्खता भर है, क्योंकि शिक्षा बदल सकती है लेकिन ज्ञान वही है जो कभी बदलता नहीं है। और सनातन को जानो यात्रा एक ज्ञान की यात्रा है, इसलिए यह कभी नहीं बदलेगा। और इसमें जो प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है वह भी कभी नहीं बदलने वाला। इसलिए अपने जीवन में आपका ऊंचा स्तर ही आपको ज्ञान से एकाकार कर सकता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी के माता पिता दोषी होंगे, लेकिन अगर एक भी माता पिता दोषी दिखाई देते हैं या होते हैं तो फिर पूरी बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही जाता है। जबकि ज्ञान एक ऐसा विषय है कि जिस पर
किसी भी काल में प्रश्न चिन्ह खड़ा न किया जा सके। अगर किसी ज्ञान विशेष पर, किसी ज्ञान की बात पर, किसी समय या परिस्थिति में प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, तो हमने पहले भी कहा, उसे ज्ञान मानने की भूल नहीं की जानी चाहिए। वह मात्र एक शिक्षा है। यही कारण है कि आज कई लोग उच्च शिक्षित होने का दावा तो करते हैं, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण वो अपने जीवन में इतनी मूर्खताएं करते हैं या कर रहे हैं कि उन्हें विज्ञान की शरण में अंत में जाना ही पड़ता है। इससे यह बात साबित होती है कि ज्ञान और शिक्षा में बड़ा भारी भेद है। जहाँ शिक्षा द्वारा धन प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं, वहीं ज्ञान द्वारा धन प्राप्ति का प्रयास नहीं करना पड़ता। यही शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा भेद है। इसलिए सनातन को जानो यात्रा में हम यही कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उसके स्तर में वृद्धि हो या वो सर्वोच्च स्तर की तरफ यात्रा करना प्रारंभ करे। और किसी की भी बात को आत्मसात करने से बचे। धन्यवाद।